हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग जानते हैं भगवान चित्रगुप्त के बारे में। आपको मालूम है भगवान चित्रगुप्त सारे पृथ्वीवासियों के हिसाब रखते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यही विधि का विधान है। विधि के इस विधान से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, बुद्ध और जैन, सभी को निश्चित समय पर धरती लोक को त्यागना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं भगवान चित्रगुप्त जयंती मनाने के पीछे का उद्देश्य और महत्व। आप लोग अक्सर सोचते होंगे मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन से पहले क्या है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा सकता, लेकिन हमारे वेदों एवं पुराणों में लिखा है कि जन्म लेने वाले सभी जीवों के अच्छे और बुरे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखने का काम जो करते हैं उन्हें चित्रगुप्त कहा जाता है, जिनकी नज़रों से कोई भी बच नहीं पाता। प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को चित्रगुप्त जयंती मनाई जाती है। यमराज के दरबार में उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान हैं चित्रगुप्त। यही भगवान चित्रगुप्त जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवों के सभी कर्मों को अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं, और जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के पास पहुंचता है तो उनके कर्मों को एक एक कर सुनाते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेज देते हैं। भगवान चित्रगुप्त परमपिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और यमराज के सहयोगी हैं। सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि से एक कमल निकला और कमल पर प्रजापिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माता कहलाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी को जन्म दिया। इसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्मानुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग्य सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ध्यानालीन हो गए और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का नाम ब्रह्म जी की काया से हुआ था, अतः ये कायस्थ कहलाए और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम दवात और करवाल है। वे कुशल लेखक हैं और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक फल मिलते हैं। तो आपको भी भगवान चित्रगुप्त, आपको मालूम है भगवान चित्रगुप्त सभी प्राणियों का हिसाब रखते हैं। हम सभी लोगों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम सभी लोग अच्छे कर्म करें और दुनिया, विश्व को बहुत ही अच्छे से, मंगलकारी ढंग से, कल्याणकारी ढंग से संचालित करें। चित्रगुप्त जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।